इस्लामाबाद के इलाके ज़िला डग से आए हुए पीर मुर्शिद सानी सरकार की यूसुफ पाकिस्तानी के ऑफिस में आमद, जिसमें पीर मुर्शिद सानी सरकार के आने पर यूसुफ पाकिस्तानी और आमिर कुरैशी ने फूलों की पत्तियां फेंककर इस्तकबाल किया और इस मौके पर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान के इदारों की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं कराई। पेश करते हैं खुदा फजल कर हम पर तू इन सब औलिया के वास्ते। अल्लाह सारे हाजरीन पर अपनी मेहरबानी फरमा। मेरे दिलबंद यूसुफ पाकिस्तानी इनके सीने को अल्लाह रोशन कर दे, इनके आलो अयाल पर मौला रहम फरमा। ये जज्बा और ये इनके अंदरून वाली निस्बत अल्लाह इसमें और तरक्की फरमा। ये अल्लाह की मखलूक की खैर ख्वाही और अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही का जो जज्बा अल्लाह इनको नसीब इसमें और इजाफा हो। अल्लाह मज़िद फज़िद वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब ही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। बिस्मिल्लाह का फ़ज़ल है हर चीज़ का। आज जो हस्ती यहाँ पर आई हैं, जो हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं, ऐसे मशाइख आए हैं कि ये जिस ऑफ़िस में जाएं, जिस जगह रुख कर लें, अल्लाह की मखलूक का रुख वहाँ हो जाता है। और जिस तरीके से यूसुफ पाकिस्तानी साहब एक फलाही काम कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जब अल्लाह के वलियों की नज़र में ये आ गए हैं तो अब अल्लाह के वलियों की वजह से अब हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो अल्लाह की मखलूक का दिल है वो इनकी तरफ मोड़ दे और इनकी सब काम मामलात में आसानियाँ फरमाए। और ये जिस जगह हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह मशाइख ने दुआ कर दी है, इनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। और आस्ताना शरीफ दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ हसन अब्दाल ज़िला अटक में जो कि है, और ये कोई नया आस्ताना नहीं है, 150 साल पुराना आस्ताना है। और ये नए नए अभी सिलसिले में आए हैं। जूँ जूँ अब ये इस सिलसिले में पुराने होते जाएंगे तो इन पर रंग भी नज़र आता जाएगा। ये दुनिया की ऐशाई आनी जानी फ़कीरों की रही है हुक्मरानी। करम फरमाइए हैदर के जानी मेरे मुर्शद मुजद्दद अल्फसानी। हम सब की ये खुशनसीबी है कि जैसे आपने सवाल भी किया कि आज का आना हुज़ूर क़िबला आलम पीर साहब मुबारक जो हस्ती आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, मुजद्दद मेअत हाज़रा हुज़ूर मुर्शद करीम फ़कीर पीर सानी सरकार। ये ऐसी हस्ती है कि जिनको देखने से अल्लाह याद आता है। और आस्ताना आलिया सालिकाबाद शरीफ ये किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। दुनिया के किसी कोने से अगर कोई ख़त लिख दे, बाहर से बाहर कंट्री से भी, कि सालिकाबाद शरीफ और मुर्शद सानी सरकार ये नाम अगर लिख दिया जाए और पाकिस्तान लिख दिया जाए तो वो ख़त हमारे दरबार पे पहुंच जाता है। ये क्या चीज़ है? सारी ज़िंदगी सरकार ने अल्लाह का ज़िक्र करते रहे। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए उसका ज़िक्र बुलंद किया और फिर जो वो ज़िक्र करते रहे वो भी बुलंद होते रहे। आज की ये नशिस्त मुबारक, ये जो दौरा सालाना दौरा होता है जिसमें अभी हुज़ूर क़िबला आलम यहाँ भी तशरीफ़ फरमा हो गए हैं, ये एक दौरा है जो हर साल के बाद होता है। और खुशनसीबी है, मैं ये साहिब दर्द भी हैं, मैं समझ गया, और साहिब मोहब्बत भी हैं जनाब यूसुफ पाकिस्तानी साहिब। माशाअल्लाह बाज़ौक़ हैं और इनके अंदर औलिया की मोहब्बत है। और मैं इन्हें मुबारक देता हूँ कि आज उन अल्लाह वालों के साथ आपका ताल्लुक़ बन गया है। सालिकाबाद शरीफ वाले वो हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये पत्थरों और पहाड़ों को अल्लाह अल्लाह करा गए। वहाँ बागदरा शरीफ जो है, हमारे जद्द अमजद जो हुज़ूर आला है वो बागदरा शरीफ में रहते थे। और सालिकाबाद शरीफ का एक जो है ये पुराना एक ताल्लुक़, तकरीबन हुज़ूर क़िबला आलम का ये तकरीबन हुज़ूर वाली सालिकाबाद शरीफ को भी आप कर लें, ये 100 साला एक पूरा एक सफ़र बनता है। 100 साला एक सफ़र है जो पूरी कराची में हुज़ूर तशरीफ़ लाते हैं और मस्जिद में क़याम होती है। अल्लाह के बंदे कशां कशां आपको मिलते हैं। जो आपको मिलता है उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलती है। असल बात यह है, दुनिया थोड़ा सा वक्त है, मताओ दुनिया कलील, थोड़ा सा वक्त है। और अल्लाह वालों का तरीका ये होता है कि उनकी मजलिस में जो भी आए, आपके लिए ये है कि बिशराफ़ी एक दरवेश हैं, उनका एक बात मैं अक्सर दोहराया करता हूँ। वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह का वली बनूँ तो उसके लिए आसान तरीका है, किसी अल्लाह के वली के दिल में जगह बना लो। अल्लाह का वली बनने के लिए आसान तरीका है, अल्लाह के वली के दिल में घुस जाओ।
रब्बुल आलमीन अपने हर वली के दिल को देखता है। किसी कोने में अगर आप भी बैठे होंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला उस याद में आ जाएंगे, याद खुदा में आज। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वलियों का थोड़ा सा और बात करता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिसने ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा, डॉक्टरेट भी किया, सब कुछ हासिल किया, लेकिन सुकून न मिला। सब कुछ पढ़ा, सुकून न मिला। सुकून हासिल करने के लिए हज़रत इमाम रब्बानी के मज़ार पे गया। ये जो जस्टिस जावेद इकबाल है, आप चूँकि मीडिया वाले हैं, सुन लें, ये बात अच्छी है, अच्छी बात है, और सुन लें आप। हमारी तो सादी सादी बातें होती हैं, लेकिन ये दिल पे असर करने वाली होती हैं। ये जस्टिस जावेद इकबाल जो है, ये मन्नत है हज़रत इमाम रब्बानी के दरबार की। उनकी औलाद नहीं होती थी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, डॉक्टरेट किया, कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन सुकून हासिल करने के लिए मुजद्दद अल-फिसानी के दरबार पे गए और वहाँ पे हाज़िर हुए। हम अगर मदीना शरीफ से भी होके आते हैं तो कहते हैं मदीने में जो आए हैं। आपका अदब देखें डॉक्टर अल्लामा इकबाल का, जो हुकूमत, जो मतलब हकीमत उम्मत था, हिकमत करते रहे और उम्मत की मतलब है अल्लाह ने आपको ये मकाम और दर्जा दिया है। और फिर उसके बावजूद आप देखें कि हिकमत भी थी आपके पास, सारा कुछ था, फ़लसफ़े भी झाड़ते रहे। मुजद्दद अल-फिसानी के मज़ार पे गए और कहा, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लाद पर, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद। हम अगर मदीना शरीफ से चो हो के आने हैं तो असी आखने हैं मदीने में चो हो आए हैं। ये जो गल है ना जी, असी आने मदीने में चो आए हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कह रहे, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लाद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतला अनवार, उस खाक के ज़र्रों पे हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी है आरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। तो आज इस ज़िंदगी का और इस मिशन का तरीका ये है कि औलिया के साथ मिल जाओ। असल औलिया इकराम, जो जिनके चेहरे को देखने से, देखिए ना बात ये, आखिरत याद आ जाए। हाँ जी, जिनको देखने से रसूलुल्लाह याद आ जाएं। तो आज ये बहुत अच्छा हुआ कि सूरज डुबदे और डुब जाता, झलक नूर दी तारियां ते सुट जाता, ओए मोहम्मद बख्शा दरिया जदों छल मारे, कई मोती किनारियां ते सुट जाता। आज यूसुफ पाकिस्तानी साहब ने ये प्रोग्राम करके, मैं कहता हूँ आप सबको वासल लल्ला बना दिया। एक नात का बोल आता है, उस घर विच रहन सदा खुशहालियां जिस घर विच दरूदां दी महफिल सजदी है। उस घर विच रहना सदा खुशहालियाँ जिस घर विच महफिल दरूदां दी सजदी है। हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में बरकत हो, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते नाजिल हों। तो वो फरिश्ते रहमत के जब नाजिल होते हैं, जब आपके पास उसका एक नज़रिया भी हो। एक मिसाल मैं यहाँ दूंगा, काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम पाक हस्तियों को तो चाहते हैं कि वो हमारे घर में उनकी कदम बोसी हो, हमारे घर में रहमतें बरकतें नेक लोगों की वजह से, अल्लाह के वलियों की वजह से। तो वो आपके पास वो चीज़ें जब आएंगी आपके पास, कि जैसे आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में कोई पाक हस्ती आए, तो आपके कान, आपकी सोच उसको भी पाक करेंगे तो इंशाल्लाह फिर फैज़ भी नज़र आएगा आपको। अच्छा, अगर हम ये फैज़ चाहते तो हैं लेकिन अपना नज़रिया ही गलत है, तो फैज़ का नज़रिया ही नहीं है। तो जब फैज़ का नज़रिया ही नहीं है तो वो फिर पाक हस्ती का फिर कोई भी जो भी मतलब है आ जाए, जब आपका अपना मन धन पाक नहीं है, आपकी सोच मज़बूत नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में बरकतें हों, रहमतें हों, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। वो सैयाँ बड़े नसीबां वालियाँ जिन्ना झुगियाँ मदीने पा लियाँ, उस घर विच रहन सदा खुशहालियाँ जिस घर विच महफिल दरूदां दी सजदी है। ये सब कुछ आपने सुना हुआ है, लेकिन ये सुना हुआ तो ज़रूर है, जब तक आप एक मेंटली तौर पे उस रहमत को वसूली के लिए आपका जहन नहीं है तो फिर फजूल है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलें, तो उसके लिए सबसे पहले इंसान के अपने कान और अपनी सोच को जो ना जब पाक करेगा तो इंशाल्लाह उसकी मंजिलें भी अल्लाह आसान कर देगा।
और बुज़ुर्गों का जो फैज़ मिलता है वो इसी तरह से मिलता है कि जब आप अपने अंदर चाहते हैं कि मुझे ये फैज़ मिले। आए खाली हाथ, कुछ लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही वापसी लौट के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये हज़रत ने जैसे फरमाया था, मैंने इनका एक क्लिप सुना था कि नीयत के ऊपर तो सारे मामला होते हैं। कुछ लोग जो ना मक्के और मदीने से भी खाली आ जाते हैं और कुछ यही रह के अपने रब को पा लेते हैं। जब वो आपका अपना एक मन हो, आपने कुछ लेना हो कि मेरे पास कौन सी हस्ती आई है। हम एक पैसे वाले का बहुत एहतराम करते हैं कि यहाँ से 200-500 मिलेगा, तो जहाँ से हमें नूरी महफिल मिलती है, नूरी सबक मिलते हैं, उससे को हम शायद इतनी तवज्जो से नहीं देखते। जब ये चाहते हैं कि मुझे इसका फैज़ मिले तो उसके लिए आपको भी अपना माइंड उस साइड पे लाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। जैसी नीयत वैसी मुराद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि जैसी तुम मुझसे नीयत करोगे मैं वैसे तुम्हें अता कर दूंगा। तो सारा दारो मदार इंसान की नीयत के साथ जुड़ा हुआ है। जैसी नीयत मेरी होगी, जैसे बुज़ुर्गों का मुझे फैज़ चाहिए तो अल्लाह ताला मुझे वो वैसे फैज़ देगा। अगर मेरी नीयत में कुछ नहीं है तो मुझे फिर फैज़ भी नहीं मिलने वाला। ये बहुत बड़ी हकीकत है। मुझसे मुराद हम सब। हम जब भी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि मतलब कि सामने वाला अपने से इंसान स्टार्ट ही नहीं लेता। सामने वाला दीन ईमान वाला पक्का हो, भले मैं कैसा भी हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि मैं कहता हूँ कि जब पाक हस्तियों की आपने पाक बात सुननी है, पाक हस्तियों को चाहते हो कि आपके घर में डेरे आए या उनके कदम बोसी हो, तो फिर आपको भी अपनी कान और अपनी सोच को जब पाक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नूर भी मिलेगा, फैज़ भी मिलेगा। मैंने तो ज़िंदगी में यही सीखा है। बाकी मैंने तो जो मेरा मकसद है दुआ लेना, और दुआ से इंसान बहुत आगे निकल जाता है। ये मेरा ईमान भी है, मेरा यकीन भी है, मेरा तकवा भी है, मेरा तजर्बा भी है मेरा। आज अगर मतलब मैं यहाँ पर हज़रत आए हैं, ये मेरी खुशकिस्मती, और मेरी नहीं खाली आप सबकी भी खुशकिस्मती कि सब मतलब है कि इतनी बड़ी हस्ती का दीदार कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ी और खुशनसीबी क्या। तो बाकी इंसान के अपने हाथ में, जैसी नीयत वैसी मुराद। इस मौके पर पुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए। कैमरामैन जावेद अली के साथ उम्मे हमना, NK7 न्यूज़, कराची।